Hello students, today we'll study about components of food, chapter number 2, class 6 science, lecture number 4 and posting date is 19/5/2020। हमने लास्ट लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था और टेस्ट फॉर स्टार्च पढ़ा था। आज हम टेस्ट फॉर प्रोटीन पढ़ेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक प्रोटीन का टेस्ट भी पढ़ा था और इसमें क्या पढ़ा था, हमने एक छोटी सी आइटम लेंगे, फूड आइटम लेंगे फॉर टेस्ट करने के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, अगर वो जिसको भी हम टेस्ट कर रहे हैं अगर वो सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। या तो उसको पेस्ट कर लो, पेस्ट बना लो, या उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर वो सॉलिड की फॉर्म में है या उसकी पेस्ट बना लो या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो उसको। Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of these in a clean test tube and add 10 drops of water to it and shake the test tube. उसके बाद एक छोटी सी ग्राइंड मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, अब उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दो और उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दो एंड उसको उसके बाद शेक कर दो टेस्ट ट्यूब को। सबसे पहले हमने फूड आइटम ली, फूड आइटम अगर सॉलिड है तो उसको पेस्ट बना ली या पाउडर फॉर्म की में कन्वर्ट कर ली और स्मॉल मैश ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम उसको ग्राइंड कर लिया, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया और 10 ड्रॉप जो है वाटर की इसके अंदर डाल दी एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर लिया। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। अब ड्रॉपर का यूज करके कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया उसके अंदर एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन डाल दिया उसमें। इस फिगर में दिखाया हुआ है टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले कॉपर सल्फेट, पहले हमने जो भी चीज जिसको भी चेक करना है वो डाला है, फिर उसके बाद हमने वाटर डाला है, फिर इसमें कुछ ड्रॉप कॉपर सल्फेट की डाली है और कुछ ड्रॉप कास्टिक सोडा की डाली है। उसके बाद क्या होता है चेक। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसको अच्छे से हिलाना है और उस टेस्ट ट्यूब को कुछ टाइम के लिए रखना है। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट ऑफ द ट्यूब टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। क्या उसका जो टेस्ट ट्यूब में जो चीज़ पड़ी है वो वॉयलेट में चेंज हो जाती है। वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। जो एक वॉयलेट कलर है वो क्या इंडिकेट्स करता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो पहले हमने टेस्ट ट्यूब में जो भी फूड आइटम उसको चेक करना था वो लिया, फिर उसको अच्छे से मैश किया, मैश करने के बाद उसको अच्छे से हिलाने के बाद क्या किया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाला, कास्टिक सोडा डाला, उसके बाद थोड़े टाइम के रख दिया। अगर वो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है तो इट मीन्स इट हैव प्रोटीन, अदरवाइज इसमें प्रोटीन नहीं है। तो हम किसी भी फूड आइटम में चेक कर सकते हैं, स्पेशली हम दाल में चेक करते हैं कि दाल में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, तो हम चेक कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो रो पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, इसमें स्टार्च, प्रोटीन, फैट, इसको चेक करके हम ये टेबल में हम लिखेंगे कि किसमें हमारा स्टार्च है, किसमें हमारा प्रोटीन है और किसमें हमारा फैट है। तो ये टेबल जो है बुक के अंदर कंप्लीट करनी है सब स्टूडेंट्स को। तो आज हमने टेस्ट फॉर प्रोटीन पढ़ा। अब नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, कि जिस भी आइटम को हमने चेक करना है कि इसमें फैट है या नहीं है, उसको रैप कर लेंगे पीस ऑफ पेपर में और क्रश कर लेंगे। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, पेपर को फाड़ना नहीं है ना। नाउ स्टेट द पेपर डज नॉट टीयर पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, उसको अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करने हैं। डज इट हैव ऑयली पैच, क्या उसके अंदर ऑयली पैच होते हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, क्या उसमें ऑयली पैच नजर आता है। अगर उसको हमने लाइट में देखते हैं तो अगर उसके अंदर ऑयली पैच नजर आता है तो इट मीन्स इट हैव फैट, अदरवाइज इट डज नॉट हैव फैट। An oily patch on paper shows that the food item containing fat. The food item may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after these,
द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। कह रहे अगर उसमें ऑयली पैच नजर नहीं आता तो इट मीन्स उसमें फैट नहीं है, इसमें ऑयली पैच नजर आता है तो इट मीन्स इसमें फैट है। तो हमने पहले प्रोटीन का टेस्ट किया, फिर हमने फैट का टेस्ट किया। प्रोटीन के टेस्ट के लिए पहले फूड आइटम लिया, उसको ग्राइंड किया, कॉपर सल्फेट डाला, उसके अंदर वाटर डाला और कास्टिक सोडा डाला। उसमें अगर वो कलर चेंज हो जाता है तो इट हैज़ प्रोटीन, अदरवाइज इट डज नॉट हैव प्रोटीन। इसके बाद हमने फैट का टेस्ट किया। व्हाट डू दीज टेस्ट शो? इस टेस्ट से क्या पता लगता है? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड? डज द फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? कि जो भी हम फूड आइटम लेते हैं क्या उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं क्या और इक्वली प्रेजेंट होते हैं? ऐसा नहीं होता कि हर फूड आइटम में सारे न्यूट्रिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं और अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? क्या हमें ऐसा फूड आइटम है जिसके बारे में जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट ना होते हों? वी टेस्टेड फूड आइटम्स को हम टेस्ट कर सकते हैं कोई भी फूड आइटम को लेके। तो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये टेस्ट किए। इसके अलावा जो हमारे पास न्यूट्रिएंट होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट? कह ये जो न्यूट्रिएंट है हमें क्यों जरूरत पड़ती है? वट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी? कह ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद कैसे फायदेमंद होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन फैट बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये दोनों ही हमें, फैट्स भी और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट दोनों को ही हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। इसको हमने बुक में भी दिखाया हुआ है कि प्रोटीन्स और फैट को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, लेकिन फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो फैट्स एंड प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। के जो प्रोटीन्स हैं ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज होता है। अब ये जो दिखाया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस से मिलता है? कोई 3 या 4 आइटम्स हमें लर्न कर लेनी है। स्वीट पोटैटो, पपाया, व्हीट, राइस, बाजरा, इससे हमारी जो है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और इससे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट में से सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? फैट से। उसके बाद प्रोटीन जो है हमें ये सबसे 2.4 ए में फैट के सोर्स थे और ये हमें ये नीचे वाले एनिमल सोर्स फैट के, और ये है हम नीचे वाले बी वाले ए वाले प्लांट सोर्स और बी वाले एनिमल सोर्स। ये एनिमल सोर्स और ये प्लांट सोर्स जिससे हमें फैट मिलता है। अब पढ़ेंगे हम उसके बाद है हमारा प्रोटीन्स क्या करता है? हमारे को जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स को हमारी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और वो किससे मिलता है? स्पेशली हमें मेनली हमारी दाल से मिलता है। उसके बाद हमारा है विटामिन। अब विटामिन जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। तो हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, क्योंकि बॉडी जो बोन्स बनाने के लिए काम आते हैं वो हमारे प्रोटीन्स होता है। तो हमें प्रोटीन्स किसके से मिलता है? ऊपर दाल से, पनीर, फिश, एग, ये ऊपर पिक दिखाई हुई है, इससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। और प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स दिखाए हुए हैं कि प्लांट सोर्स से किससे मिलते हैं हमारा प्रोटीन, और एनिमल सोर्स से भी किससे मिलते हैं? एनिमल सोर्स नीचे दिखाया हुआ है बी में, और ए में दिखाया हुआ है हमारे प्लांट सोर्स। बी में जो हमारे एनिमल सोर्स है फिश, मीट, पनीर, एग। और इसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। उसके बाद है विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन जो है हमारी बॉडी को डिसीज से लड़ने की पावर देता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ये हमारी जो है बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी बनाता है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय
डिफरेंट नेम्स। कह विटामिन जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, A B C D E K। देयर इज अ ग्रुप ऑफ, और इसके अलावा जो है देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। A B C D E के अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन। तो इसके हमारे पास मेनली जो हमारे नाम हो गए विटामिन A B C E D एंड K। और विटामिन A से हमें क्या कहाँ से मिलता है, B से क्या मिलता है, तो हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। विटामिन A क्या करता है, कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन जो है हमारी स्किन को और आईज को हेल्दी बनाता है। और विटामिन C जो है बीमारियों से लड़ने के लिए पावर देता है, और वो खट्टे फ्रूट से मिलता है। विटामिन D जो है बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन 2.6 टू फिगर 2.9। इसमें आगे एक टेबल दी हुई है कि विटामिन A किससे मिलता है, मिल्क फिश ऑयल से मिलता है, और हमें ये कैरेट से मिलता है। और उसके बाद विटामिन B किससे मिलता है, ये दिखाया हुआ है। और विटामिन C जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उससे मिलता है। विटामिन D फिश से मिलता है, मिल्क से मिलता है। तो ये हमारे सारे सोर्स दिखाए हुए हैं, तो हमें नाम पता होना चाहिए विटामिन A किससे मिलता है, विटामिन B किससे मिलता है, और C। इसके बाद है विटामिन D। विटामिन D जो हमारा है वो हमें सनलाइट से मिलता है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर। कि प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए जो है इसके अलावा विटामिन के अलावा मिनरल की भी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये विटामिन से मिनरल जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं बॉडी को। Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed that while recording your observation in figure 2.2, however, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much large quantity than in others. कह रहे कि हर फूड आइटम में एक न्यूट्रिएंट तो होता ही है, और उसमें कईयों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, कईयों में फैट ज़्यादा होता है। तो डिपेंड करता है कि उसमें न्यूट्रिएंट कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जांपल राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसको बोलते हैं दस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो इसके अलावा एक और डाइटरी फाइबर, इन न्यूट्रिएंट के अलावा डाइटरी फाइबर और वाटर जो है हमें चाहिए होता है। ये डाइटरी फाइबर वाटर हम कल पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। आज हमने टेस्ट फॉर प्रोटीन पढ़ा है, फिर उससे पहले हमने पढ़ा है टेस्ट ऑफ स्टार्च, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हमने टेस्ट फॉर प्रोटीन के बाद हमने क्या पढ़ा है, टेस्ट फॉर फैट। उसके बाद हमने विटामिन के बारे में पढ़ा है, विटामिन A B C D E K। और विटामिन A B C D E के सोर्स पढ़े हैं कि कहाँ कहाँ से मिलता है हमें। और इसके अलावा क्या पढ़ा है कि हमारे एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं और किससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और विटामिन और मिनरल्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है और क्यों चाहिए होते हैं हमें। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है। और फैट के सोर्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या हैं, इसके बारे में हमने आज स्टडी किया है। थैंक यू।